अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 का आगाज करते हैं। वाई बॉय फेल इन कॉलेजेस। लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं। सबसे पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि ये लेसन सिर्फ लड़कों के लिए ही नहीं लिखा गया। ये लेसन जो है ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज के जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं, हम वक्त गुजार रहे हैं, उसमें लड़के और लड़कियों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रह गया। हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना, लड़कों के शाना बशाना हर फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवा रही हैं। वो जिंदगी के हर शोबे के अंदर वो काम कर रही हैं। तो इसलिए ये लेसन जो है वो बेसिकली लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बहुत अहम है। इस लेसन के अंदर मुसन्नफ ने बड़ी खूबसूरती के साथ उन वजूहात का तजजिया किया है जिस बिना पर लड़के और लड़कियां जो हैं वो कॉलेज के अंदर फेल हो जाते हैं। इस लेसन को पढ़ने के बाद यकीनी तौर पर आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर भी इनमें से कुछ खामियां हैं। मैं हमेशा से जब से पढ़ा रहा हूं 13-14 साल से, मैं जब भी ये लेसन पढ़ाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि इस लेसन को सेकंड ईयर की बजाय फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था, क्योंकि ये लेसन ऐसा है, कमाल का लेसन है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुन के स्टूडेंट ये समझता है कि उसके अंदर ये खामियां हैं, और वो खामियां जब तक वो करेक्ट करना चाहता है, उनका तज्जिया करता है, उनका एनालिसिस करता है, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए ये मेरी जाती राय के मुताबिक ये फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के बाद राह रास्त पे आ सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर वो उन वजूहात का तज्जिया करता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज के अंदर क्यों फेल होते हैं। वो बताता है कि स्टूडेंट्स की दो किस्में हैं। एक तो वो जो कोशिश करते हैं, और दूसरी किस्म वो है स्टूडेंट्स की जो कोशिश ही नहीं करते। फिर वो नर्वस हैबिट्स या आसाबी आदात का भी तज़किरा करता है कि किस तरीके से कुछ तालिब इल्म जो है वो ज़हीन तो होते हैं, उनके अंदर सलाहियतें भी होती हैं, लेकिन वो अपना वक्त जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में, पढ़ाई के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट अपनी जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं बना पाते, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद वो वालदैन की ख्वाहिश का तज़किरा करता है कि किस तरीके से वालदैन जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो बच्चों से पूरी करवाना चाहते हैं। वालदैन अपने बच्चों के बारे में हमेशा बहुत आला किस्म की ख्वाहिशात रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो कामयाब हों, हमेशा कामयाबी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े ओहदों पर जाएं। इसी तरीके से दूसरा जो अहम तरीन पॉइंट उसने इस लेसन के अंदर जिस पर जोर दिया है कि वालदैन मजबूर करते हैं बच्चों को बाज़ औक़ात वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पर जिनकी बच्चे के अंदर सलाहियत नहीं होती। वालदैन कहते हैं कि बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, शायद बच्चे के अंदर इंजीनियर बनने की ज्यादा सलाहियत हो। वालदैन कहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, शायद बच्चे के अंदर कोई ज्यादा अच्छा जज बनने की, अच्छा टीचर बनने की, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने की, अच्छा कोई और किसी फील्ड में जाने की सलाहियत हो। तो दूसरी अहम तरीन बात जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा है वो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है। खासतौर पर वालदैन जो है अट्रैक्ट होते हैं दूसरे लोगों के बच्चों से, हमारे अजीजों अकारब के बच्चों से, जिसकी हमें मिसालें भी दी जाती हैं कि तुम्हारे चाचे का बच्चा, तुम्हारी फुफ्फो का बेटा, तुम्हारी फुफ्फो की बेटी ये कर गई, वो कर गई, तुम्हें भी ये करना है। तो वो बाज़ औक़ात वो बच्चे के अंदर वो सलाहियत नहीं होती, अल्लाह ताला ने उस बच्चे के अंदर किसी और तरह की सलाहियतें रखी होती हैं, लेकिन वो अपने वालदैन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उन सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी तो पढ़ना तो उसको शुरू कर देता है, लेकिन उसके अंदर वो दिलचस्पी नहीं बनती, वो उस तरीके से उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसके बाद वो अहम तरीन पॉइंट जिस पर वो बहस करता है वो बच्चों की कमजोर सेहत है। बाज़ औक़ात बच्चा जो है उसको कोई ना कोई अंदरूनी तौर पर ऐसी बीमारी होती है जो कि डायग्नोज नहीं हो पाती, या बच्चा अपने वालदैन को नहीं बता पाता, जो कि उसकी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, जिससे बच्चा जो है वो नाकामी की तरफ जाता है। इसके बाद अहम तरीन हमारे मुआशरे का अहम तरीन पॉइंट जो है वो माली मुश्किलात है, फिनेंशियल प्रेशर्स हैं, कि किस तरीके से माली मुश्किलात जो हैं वो बाज़ औक़ात बच्चों को नाकामी की तरफ ले जाती हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से वो अपनी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाते, और किस तरीके से नाकामी का उनको सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो एक और किस्म का तज़किरा करता है, जो बच्चे जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। बच्चे स्कूल में थोड़ी सी मेहनत करके बाज़ बच्चे पास हुए होते हैं, अच्छे नंबर लिए होते हैं, और वो कॉलेज में भी यही सोचते हैं कि वो थोड़ी सी मेहनत के बाद कामयाब हो जाएंगे।
तो वो कॉलेज के अंदर वो थोड़ी सी मेहनत के बाद वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि कॉलेज का जो वे ऑफ मेथड है, मेथड जो है, टीचिंग जो है, इसका तरीकाकार जो है वो स्कूल की निस्बत बहुत मुख्तलफ है। तो इसलिए वो इस पे भी बहुत ज्यादा जोर देता है। और आखिरी पॉइंट जो वो जिस पर वो जोर देता है, वो जिस पर वो बात करता है, वो लेजी ब्लफर्स का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, नकम्मे नखट्टू तालिब इल्म, जिनका मकसद सिर्फ कॉलेज घूमना फिरना होता है, जिंदगी को एंजॉय करना होता है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, जब वो नाकाम हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का जो बहुत अहम तरीन पोर्शन था उसको जाया कर दिया। इसके साथ साथ वो स्पोर्ट्समैन या सो कार्ड जो नाम नहाद अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले बच्चे हैं, उनका भी जिक्र करता है, जो कि हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। ये लेसन जो है ना जी, एक अमेरिकन रियाजीदान और माहिर तालीम हर्बर्ट एडवन हेवेक्स का लिखा हुआ है। हर्बर्ट हेवेक्स जो था, इसने 25 साल तक कोलंबिया कॉलेज के अंदर डीन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी, और इसी वजह से ये किसी भी डीन का कॉलेज के अंदर बहुत लंबा दौरानिया था अपनी खिदमत का। इसी वजह से इसको द डीन ऑफ अमेरिकन कॉलेजेस डीन कहा जाता है, द डीन ऑफ अमेरिकन कॉलेज डीन्स। तो इसने अपनी जिंदगी के अंदर स्टूडेंट्स की जो आदत थी उनका तज्जिया किया, उनको नोट किया, उनका मुशाहिदा किया, और उसके बाद इसने बहुत सारी किताबें लिखी बच्चों की आदत के बारे में, उनके रवैयों के बारे में, कि किस तरीके से बच्चे जो है वो नाकाम होते हैं। और इस वजह से ये एक मशहूर व मारूफ माहिर तालीम थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो इल्म अदब के लिए वक्फ की हुई थी। हर्बर्ट हेवेक्स ने ज्यादातर जो है ना जी, वो आम जनरल एजुकेशन पर जोर दिया है। इसने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें इसने अहम इश्यूज जो थे, जो तालीम से रिलेटेड इश्यूज जो थे और रियाजी से मुतल्लक जो इश्यूज थे, उनका बड़े ही एहसन तरीके से तज्जिया किया है, उनको बड़े एहसन तरीके से इसने पेश किया है। लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले पैरा शुरू करते हैं, ऑफ द बॉयज who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career। ऐसे लड़के जो कि अपने कॉलेज के कैरियर के दौरान, पढ़ाई के दौरान अपनी फितरती तालीमी हदों को छू नहीं पाते, एकेडमिक तालीमी बाउंड्री हद, बट हु फेल, लेकिन जो नाकाम हो जाते हैं, टू गेट थ्रू, कामयाबी हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। देयर आर टू मेन क्लासेस, इनकी दो बड़ी क्लासेस हैं, दोज हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो जो कोशिश ही नहीं करते। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली, बहुत सारे लोग संजीदगी से, बहुत सारे लड़के संजीदगी से कोशिश करते हैं, टू मेक गुड, अच्छा काम करने की, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, उनके अंदर फितरती सलाहियत भी होती है, टू डू सो, ऐसा करने की, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन उन्हें यह मुकम्मल तौर पर नामुमकिन लगता है, टू सिट एट अ डेस्क, के मेज पर बैठा जाए, एंड कंसंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, और जुम्मे लगाए कामों पर इन्हसार किया जाए। टास्क असाइंड, जुम्मे लगाए गए काम, कंसंट्रेट इन्हसार करना। पहले पैरे में वो बताता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपनी फितरती तालीमी हदों को ही छू नहीं पाते, यानी कि जो उनका मकसद होता है वो उस मकसद में ही कामयाब नहीं होते। यानी कि कोई बच्चे एफएससी करना चाहते हैं तो वो एफएससी कर ही नहीं पाते, या एफएससी में अच्छे नंबर ही नहीं ले पाते। फितरती तालीमी हद ये है जिसका वो तज़किरा कर रहा है। कहता है कि इनकी दो किस्में हैं, एक किस्म तो ये है जो कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, और वो एक किस्म वो है जो कि कोशिश ही नहीं करते। कहता है कि उनके अंदर फितरती सलाहियत तो होती है ऐसा करने की, लेकिन वो जो जुम्मे लगाए गए काम है, मसलन होमवर्क जो है, लेक्चर जो है, उन पर इन्हसार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। देयर इज अ बॉय, एक ऐसा लड़का भी है, हु सिट्स डाउन टू स्टडी, जो कि पढ़ाई के लिए बैठता है, ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले, सेज टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी पेंसिल को तराश लेना चाहिए। इट नीड्स इट बैडली, इसकी बहुत जरूरत है। एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड इट, और जब वो इसे तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स, वो मुशाहिदा करता है, वो देखता है, दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, के उसकी तमाम पेंसिल्स को तराशने की जरूरत है।
एंड सो ऑन, और इस तरह until his time is gone, उसका वक्त गुजर जाता है, एंड nothing has been done, और कुछ भी हासिल नहीं होता। सच नर्वस हैबिट्स, ऐसी आसाबी आदात जो हैं, आर नॉट इजी टू अपरूट, इनको जड़ से उखाड़ना आसान नहीं। अपरूट जड़ से उखाड़ना, खत्म करना। एंड सो फार एज आई कैन सी, और जहां तक मैं देख सकता हूं, कैन नॉट बी एरेडिकेटेड बाय एनीवन, इनको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन लड़का खुद कर सकता है। बड़ी अच्छी उसने बात की है कि एक ऐसे स्टूडेंट्स की किस्म है जो कि पढ़ने के लिए बैठती है, पढ़ने के बाद जब वो स्टार्ट करने लगते हैं तो उन्हें याद आता है कि मैं कोई और काम कर लूं। मसलन आजकल जैसे मोबाइल है, मोबाइल पास रखा होता है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसके साथ साथ वो सोचते हैं कि अच्छा ये इस बुक का काम तो बहुत मुश्किल है, मैं पहले ये आसान वाली का कर लूं, फिर इसके बाद मैं ये कर लूं, ये मेरा जरा पसंदीदा है, मैं ये कर लूं। यानी कि वो जो अपना एक जहन है ना, पुख्ता जहन है, वो किसी भी चीज की तरफ नहीं लगाते। जो टास्क असाइंड है उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देते, कंसंट्रेट उन कामों पे नहीं करते, बल्कि अपने आप को मशगूल रखते हैं। वो ये शो करते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ये जाहिर ये कर रहे हैं कि वो मसरूफ हैं, दे मीन बिजनेस, वो मसरूफ हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को मुख्तलिफ सरगर्मियों में उन्होंने मशगूल रखा होता है, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, किताबें आगे पढ़ी होती हैं, ठीक है ना, और इसके साथ साथ वो जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उनमें मशगूल रहते हैं। तो इन आदात को नर्वस हैबिट्स कहा जाता है। खासतौर पर सामने टीवी लगा हुआ है, आपके सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, आप साथ साथ मोबाइल पे लगे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो या कोई और इसी तरह की एक्टिविटी में मशगूल है और साथ आप पढ़ भी रहे हैं, तो ये कंसंट्रेशन नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि आप जस्ट अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। तो इस बात को, इस चीज को वो नर्वस हैबिट का नाम देता है। अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी, दूसरे सिर्फ इस मुश्किल को देख सकते हैं, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट अ poise and calm that smooths the fidget, लेकिन लड़के को अपने अंदर एक इत्मीनान पैदा करना होगा, कल्टीवेट पैदा करना, poise इत्मीनान, and calm और सुकून पैदा करना होगा, that smooths the fidget, जो कि इस बेचैनी को खत्म कर दे। smooths खत्म करना, fidgets कहते हैं बेचैनी, इस बेचैनी को खत्म कर दे। until he does this, यहां तक कि वो ऐसा कर सकता है। he does not really try, वो हकीकत में कोशिश ही नहीं करता। although he thinks, अगरचे वो सोचता है, he is trying, कि वो कोशिश कर रहा है, and often spends more time in the presence of an open book, और ज्यादातर वक्त जो है वो खुली किताब की मौजूदगी में गुजार देता है। देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी, उसकी काबिलियत के बहुत सारे लड़के हैं, हु डज गुड वर्क, जो कि अच्छा काम कर गुजरते हैं। वो बताता है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे तो ये महसूस कर रहे हैं कि लड़का जो है वो पढ़ रहा है क्योंकि उसके सामने किताबें हैं, हर चीज पड़ी है, तो लेकिन लड़का जो है वो इस बेचैनी को खुद ही खत्म कर सकता है। उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। वो अपने अंदर एक इत्मीनान पैदा करके, अपने अंदर एक सुकून पैदा करके इस बेचैनी की कैफियत को खत्म कर सकता है। और बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं खुली किताब की मौजूदगी में वक्त जाया कर देते हैं, लेकिन उसी दौरानिए में जितना वक्त वो जाया करते हैं, उसी दौरानिए में कोई और लड़का जो है, कोई और लड़की जो है, कोई और स्टूडेंट जो है, वो अपना काम कर गुजरते हैं, अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. फेल होने की एक आम वजह गलत ख्वाहिश है लड़के के लिए उसके वालदैन की तरफ से। मोर ऑफन देन आई शुड विश, जितना ज्यादा मैं महसूस कर सकता हूं, आई फाइंड अ बॉय, मैं एक लड़के को देखता हूं, हु इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो कि अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता, एंड हु इज नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और वो किसी इम्तियाजी हैसियत से इसे करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। बिकॉज ही इज फॉलोइंग अ डायरेक्शन, वो एक ऐसी सिमत की पैरवी कर रहा होता है, मैप्ड आउट, जो कि मुरत्तब की है, जो कि तरतीब दी है बाय हिज पेरेंट्स, उसके वालदैन ने, दैट रन्स काउंटर, जो कि मुखालफ चलती है, टू ऑल हिज इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पियों के, एंड एबिलिटीज, और उसकी काबिलियतों के। मैंने स्टार्ट में ये बात बताई कि वालदैन की गलत ख्वाहिश जो है वो बाज़-औक़ात बच्चे को ले डूबती है, बच्चे का कैरियर तबाह कर देती है। वालदैन समझते हैं, सोचते हैं कि मेरे बच्चे को ये बनना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे के अंदर कोई और सलाहियत रखी होती है, कुछ और बनने की सलाहियत रखी होती है। तो वालदैन अपने बच्चे को
اس مسٹیکن امبیشن کی طرف لے جاتے ہیں کہ تم نے یہی بننا ہے. وہ یہی بننے کے چکر میں بچہ جو ہے وہ اپنی پڑھائی کی طرف کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، اپنی توجہ نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے. I have made a number of very warm enemies among the parents of their sons to be a physician or a dentist. میں نے بہت سارے والدین جو تھے، بچوں کے والدین تھے، ان کو دشمن بنا لیا، ان کو یہ بتا کر کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک فزیشین بن سکے یا ڈینٹسٹ بن سکے، آر این انجینئر یا انجینئر بن سکے. It may be that the boy has ability enough to be any one of these. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید لڑکوں میں اس میں سے کسی چیز کی صلاحیت ہو. But the long and short of it is، لیکن اس بات کا مختصر خلاصہ یہ ہے، he does not want to be، وہ یہ بننا ہی نہیں چاہتا. He wants to be a theatrical manager، وہ کسی تھیٹر کا مینیجر بننا چاہتا ہے، اور بزنس مین یا کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے، اور بک السٹریٹر یا کتابوں کا ترجمان بننا چاہتا ہے. بک السٹریٹر، کتابوں کا ترجمان. اٹ مے بی انریزنیبل فار دا بوائے، یہ لڑکے کے لیے بہت ہی نامعقول ہوگا، ٹو ٹرن ہز بیک آن اے فائن اوپننگ ان ڈینٹل پروفیشن، کہ وہ اپنے آپ کو ڈینٹل پروفیشن کی طرف لے جائے، ان فیور آف بزنس، بزنس کی بجائے. وہ بتاتا ہے کہ بہت سارے والدین میرے پاس جو آتے تھے، ان میں سے آ کے اکثر کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کو یہ بنانا ہے. تو میں بچے سے انٹرویو کرتا تھا، اس کی دلچسپیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں پوچھتا تھا. تو بچہ بتاتا تھا کہ وہ یہ نہیں بننا چاہتا. تو کہتا تھا کہ میں والدین کو بتاتا تھا کہ آپ کا بچہ جو ہے، جو آپ بنانا چاہتے ہیں، ڈینٹسٹ، انجینئر یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں بنے گا. تو والدین میرے دشمن ہو جاتے تھے، وہ مجھے برا سمجھتے تھے کہ میں ان کے بچے کو خراب کر رہا ہوں. لیکن کہتا ہے کہ حقیقت میں وہ بچہ ایسا بننا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی. بچے کی کچھ اپنی خواہشات تھی. وہ اچھا بزنس مین بن سکتا تھا، اچھا مینیجر بن سکتا تھا، اچھا ایڈمنسٹریٹر بن سکتا تھا، اچھا کتابوں کا ترجمان بن سکتا تھا. لیکن یہ لڑکے کے لیے بہت نامعقول ہوگا کہ اس کو ڈینٹسٹ بنایا جائے، اس کو انجینئر بنایا جائے، اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، بجائے اس کی بجائے وہ بزنس کرنا چاہتا ہو، اور وہ بزنس میں شاید وہ کامیاب ہو، زیادہ کامیاب ہو، کیونکہ اس کی دلچسپی جس چیز میں ہے، اگر اس کو اس چیز کی طرف لے جایا جائے گا، اس چیز کی طرف اس کو پروموٹ کیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہوگا. بٹ ریزن کیناٹ کنٹرول آل آف دیز میٹرز. لیکن دلائل جو ہیں، دلائل جو ہیں، وہ ان تمام معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، قابو نہیں کر سکتے. ایز ویل ارگڈ ود اے پرسن، جیسے کہ کسی شخص کو دلیل دی جائے، دیٹ ہی اوڈ ٹو لائک اونینز وین ہی ڈسٹیسٹ دیم. جیسے کہ کسی شخص کو پیاز سخت ناپسند ہے، تو اسے دلائل دیے جائیں کہ وہ اسے پسند کرے، اس پر اسے آمادہ کیا جائے. ایز اے جنرل تھنگ، عام چیز کے طور پر، دا بوائے ونز آؤٹ ان سچ کنٹروورسیز، لڑکا جو ہے وہ ایسے معاملات میں جیت جاتا ہے. اینڈ ہی آلسو شوڈ آلسو، اور اسے جیتنا بھی چاہیے. بی اٹ سیڈ، یہ بھی کہا جاتا ہے، The parents whom I have offended، وہ والدین جنہیں میں نے ناراض کیا تھا، usually comes around after a term of year، وہ کئی سالوں کے بعد میرے پاس آئے، and tells me، مجھے بتانے لگے، that his son was right، کہ ان کا بیٹا صحیح کہتا تھا، and he is thankful to me، اور وہ میرے شکر گزار ہیں، for taking the part of the boy in the argument، کے دلائل میں انہوں نے لڑکے کی حمایت کی، لڑکے کا ساتھ دیا. کہتا کہ آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، اگر کسی شخص کو پیاز سخت ناپسند ہے، تو آپ اسے کہیں کہ پیاز اچھا ہے، اس کو پسند کر رہے ہو تم، تو وہ کہتا ہے ایسی ہی بات ہے کہ جب تک آپ چیز کی گہرائی تک نہیں جائیں گے، اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، تو اس وقت تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. کہتا بعض اوقات کہتا کہ ایسا بھی ہوا کہ جن بچوں کو میں نے دلائل دیے تھے، ان کے والدین کو دلائل دیے تھے، کئی سالوں کے بعد وہ میرے پاس آئے، جب ان کا بچہ جو تھا وہ کامیاب بزنس مین بن گیا، یا کچھ اور جو بھی وہ بننا چاہتا تھا وہ بن گیا، تو انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ میرے شکر گزار ہیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت دلائل میں لڑکے کا ساتھ دیا تھا، اور لڑکا جو ہے وہ آج ایک کامیاب انسان بن گیا. تو اس طریقے سے جو ایسے معاملات ہیں، بیسیکلی والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں. بچوں کی جو دلچسپی ہے، ان کی جو قابلیت ہے، اس کے مطابق بچے کو اس فیلڈ کی طرف لے کے آئیں جس کی طرف وہ جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی جو کہ دوسرے کے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک مختلف قسم کا ٹیمپرامنٹ ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کا ذہن دیا ہے، اور ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے کام لینے ہیں. ہر انسان کی مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے والدین جو ہیں ان کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز پہ غور و خوض کریں
बच्चे के साथ गुफ्तगू करें, बातचीत करें, बजाय इसके कि उस पे अपनी वो नाम नहाद किस्म की मर्जी जो है उसे इम्पोज करें। इफ सच अ बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का नाकाम हो जाता है, इट इज बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क, वो अपने आप को उस काम करने के लिए तैयार ही नहीं करता, दैट इज डिस्टेस्टफुल टू हिम, जो कि उसके लिए काबिल नफरत है। दैट ही फील्स, वो ये महसूस करता है, इज लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि ये काम उसे गलत सिमत की तरफ लेके जा रहा है। इफ द कॉलेज इज अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज अपने नसीहत के मामले में जिंदा हो, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट, तो नाकामी से पहले ऐसे केसेस जो हैं उन पर कामयाबी पाई जा सकती है, उन पर काबू पाया जा सकता है। तो कहता है जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज है, वो ऐसे बच्चों जो है उनसे, बच्चों से इंटरव्यू करें, बच्चों से पूछें, अगर वो बच्चों की राय जान लें, बच्चों का जो नजरिया है, बच्चों की जो काबिलियत है, जो इंटरेस्ट है, उसको जान लें, तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो बाद में, जो कि 2 साल के बाद नाकामी का सबब बनते हैं, बायस बनते हैं, उन पर काबू पाया जा सकता है। शुक्रिया जी।